हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट में। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रेस्टीज के इंडक्शन में E6 फॉल्ट के बारे में। देखिए, मेरे इंडक्शन में चलते चलते E6 फॉल्ट आ गया। ये 2 या 3 मिनट में ही आ रहा है। ये फॉल्ट होता है इंटरनल टेम्परेचर हाई का, यानी कि जो मॉसफेट है उसके टेम्परेचर हाई का। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फ़ैन ना चल रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, रियल में मॉसफेट ख़राब हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्किट में कोई कंपोनेंट ख़राब हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट 75% में कहूँगा ये सिर्फ सेंसर के ख़राब होने की वजह से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या इसमें चेक करना है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या फ़ैन तो ख़राब नहीं है। इसके लिए आप सिंपल एक काम कीजिए, इसे हमने ऑन किया, टच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब तो एकदम गर्म है तो नहीं आएगा, क्योंकि सेंसर पंचर हो चुका है। अब थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। टच करिए, आपको फ़ैन की आवाज़ आएगी। अगर फ़ैन चल रहा है तो ये ठीक है, कोई समस्या नहीं है फ़ैन में। अब रह जाता है सेंसर को बदलना ही एक ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सर्किट को चेक करना तो दूसरी चीज़ है। आपको 75% सेंसर का ही प्रॉब्लम मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सेंसर होता कहाँ है और इसे निकाल कर चेंज करेंगे फिर। तो देखिए दोस्तों, मैं ले आया हूँ एक पुराना इंडक्शन का सर्किट और इसमें से हम निकालेंगे सेंसर। जनरली सेंसर इस प्लेट के नीचे होता है, लेकिन इस सर्किट में सेंसर यहाँ पर है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसे निकाल लेते हैं। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सेंसर कहाँ पर है, यहाँ हो या यहाँ हो, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन करके रखते हैं इसे। तो इसे निकालते हैं। कोई भी सेंसर किसी भी उसमें लग जाता है जनरली। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। या तो आप मार्केट से दिखा कर ले आएँ, तब कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम इसे निकालते हैं और इसे खोलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंडक्शन को मैंने खोल लिया है। इसे खोलने के लिए कुछ खास नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे से आपने 4 इसके बोल्ट खोलने हैं और स्क्रू होते हैं, सॉरी। और यहाँ पे आप जो है ये 2 तार जो हैं ये कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, इन्हें खोलिए। और ये 2 कनेक्टर होते हैं, इन्हें निकालिए और ये अलग हो जाता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर। मैं इसे छू रहा हूँ तो ये काफ़ी गर्म है। इसका मतलब है कि सेंसर सही काम कर रहा है, ये वाकई गर्म हो रहा है। अगर ये गर्म ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं और उसके बाद भी ये मुझे गर्म महसूस हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है ये। फ़ैन हमारा चल ही रहा था, हमने टच करके देख लिया था हाथ से, तो उसकी समस्या नहीं है। लेकिन पहले हम एक बार सेंसर बदलेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसकी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो सेंसर भी काम नहीं करता। अगर वो सेंसर भी काम नहीं करेगा तो फिर हमें इसका मॉसफेट बदलना होगा, क्योंकि फिर समस्या मॉसफेट की ही होगी। मॉसफेट गर्म हो रहा होगा, यानी कि मॉसफेट ख़राब होना शुरू हो गया है। तो ये भी एक रीज़न होता है, इससे पता चल जाता है। बेसिकली गर्म काफ़ी है ये, लेकिन इंडक्शन है, गर्म हो भी सकता है, इतना कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। फ़ैन के तार भी निकाल दीजिए। अब ये पीसीबी अलग हो गई है और यहाँ पे आप देखेंगे 2 पेंच यहाँ पर हैं, इन्हें खोल देंगे। इन्हें भी खोल लेते हैं। फिर हमारा जो हीट सिंक है वो अलग हो जाएगा और उसी के नीचे में सेंसर होगा। देखिए, हीट सिंक अलग हो गया है और हीट सिंक के नीचे में ही सेंसर होगा कहीं। सेंसर किधर है इसका, ढूंढना पड़ेगा सेंसर को। देखिए, इसमें ये है सेंसर। नहीं, ये तो वायर है एक सिंपल। सेंसर नज़र नहीं आ रहा है। ओह, ये रहा। देखिए, ये रहा सेंसर, यहाँ पर सेंसर है। तो इसी सेंसर को हमने चेंज करना है। तो इसमें से भी सेंसर निकाल लेते हैं और इसमें से भी, और फिर इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए, देखिए दोनों सेंसर निकाल लिए हैं। ऊपर वाला जो है ये इस इंडक्शन का है और नीचे वाला जो है पुराने से निकाला है। तो देखिए, दोनों देखने में एक सेकंड पे कोई रीडिंग वगैरह नहीं होती। तो पता नहीं क्या चाइनीज़ टाइप प्रोडक्ट होते हैं। वैसे ये डायक होते हैं, यानी एक निश्चित टेम्परेचर पे ये पंचर हो जाते हैं। इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, जैसा मुझे पता है, एग्जैक्ट में नहीं कह सकता। तो अभी इस नीचे वाले को हम इस इंडक्शन में लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने इसे
चेंज कर दिया है सेंसर को। और अब हम इसे वापस बंद करते हैं और बंद करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये समस्या हमारी दूर हुई है या अभी भी समस्या ज्यों की त्यों है। अगर ज्यों की त्यों होगी तो फिर हमें निश्चित तौर पर अपने जो ये इसके थायरिस्टर वगैरह हैं इन्हें चेंज करना होगा, क्योंकि वही एक चीज़ रह जाती है। तो मैं इसे बंद करता हूँ, असेंबल करता हूँ और असेंबल करके फिर एक बार चला कर देखेंगे क्या अब फॉल्ट आ नहीं रहा है या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सेंसर बदल लिया है, हीट सिंक लगा दिया है। अब कवर लगाएंगे। कवर में सबसे पहले लगाना होता है ये वाले 2 पीस जो कि आपके पास यहाँ हैं। इसे इस तरीके से लेकर के लगाया जाता है कि ये इधर और ये इधर। उसके बाद ये कंट्रोल के 2 और एक सरफेस टेम्परेचर के सेंसर, ये दोनों लगाएंगे। और फ़ैन का तो अभी आप लगा दीजिए, क्योंकि फ़ैन में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ैन में बंद या खोलने का कोई इशू नहीं है। तो फ़ैन को भी लगा देते हैं। तो चलिए मैं इन्हें कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इनके कनेक्शन हो जाते हैं। और अब इसे बंद करके नीचे ले जाकर फिर टेस्ट करते हैं, उन्हीं बोटल्स को गर्म करते हैं जिन्हें पहले कर रहे थे कि क्या अब E6 फॉल्ट आता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, आ गए हम वहीं पर जहाँ पर पहले थे और हमने इसे ऑन किया और हीट ऑन किया। अब हमें वेट करना होगा क्या इसमें E6 फॉल्ट आता है। पहले ही बार जब चलाते थे तो 3 मिनट बाद फॉल्ट आ रहा था। तो मैं वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करता हूँ और 3 मिनट बाद ऑन करके आपको बताता हूँ। 3 या 5 मिनट बाद ऑन करूँगा अगर फॉल्ट नहीं आता, और इसे कंटिन्यू चलने देते हैं। आप देख रहे हैं बोतल्स रखी हैं, इनका पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा तब तक। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें E7 फॉल्ट आया था 2 मिनट चलकर। अभी मैंने इसे दोबारा स्टार्ट किया है, देखते हैं कि कौन सा फॉल्ट आता है इसमें, क्योंकि पहली बार फॉल्ट आने के बाद बड़ी जल्दी फॉल्ट आ रहा था। तो अभी इसे चलने देखते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट आता है। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की कोई दिक्कत नहीं है। तो भी देखते हैं क्या आता है। E7 आया था। अगर E7 आया तो मुझे भी सर्च करना पड़ेगा अब E7 क्यों आ रहा है। हो सकता है एक बार आया हो, देखते हैं इसे। अभी मैंने आपके लिए इसे ऑन करके रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जल्दी आएगा फॉल्ट। उतना देर नहीं लगेगा जितना पहली बार में लगता है, क्योंकि ये गर्म हो चुका होता है। गर्म हो रहा है पानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद फॉल्ट आ रहा है। देखिए E7 आ गया है। अभी हम एक काम करते हैं कि देखते हैं अंदर में क्या गर्म हो रहा है। जो गर्म हो रहा है उसे चेंज करेंगे और फिर इस समस्या को भी ख़त्म करेंगे। E6 वाली समस्या हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि E6 जो आ रहा था वो हमारा सेंसर की वजह से आ रहा था। सेंसर ख़राब हो रहा था। अब जो जा रही है वो फर्दर सर्किट में कहीं कुछ है, उसे भी देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जो E7 फॉल्ट आ रहा था E6 की जगह पे, उसे काफ़ी खोजा और खोजने के बाद मैंने सभी इसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर चेक किए, सारे रेजिस्टेंस चेक किए, वो सब ठीक हैं। मुझे अंत में मिला कि हमने जो सेंसर चेंज किया था उसके लैग छोटे थे और एक लैग ठीक से नहीं लग रहा था। यानी कि जब सेंसर ओपन हो जाता है तो E7 फॉल्ट आता है। तो E7 का हमें पता चल गया प्रेस्टीज में कि ये सेंसर ओपन का फॉल्ट होता है। अब जब मैंने इसे दोबारा ठीक कर कर लगाया तो E6 फिर आ गया। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं IGBT जो है इसे बदलूँ। ये आपको लोकल मार्केट से 50 रुपये का मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये लगभग 200 रुपये का आपको मिलेगा। ये ऑनलाइन महंगा है, लेकिन लोकल मार्केट में ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो चलिए मैं इसे चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, क्या E6 फॉल्ट जाता है या नहीं। मेरा फोकस यहीं पर है, या तो IGBT या सेंसर, या फिर सेंसर की लाइन में कोई रेजिस्टेंस ओपन हो तभी E6 फॉल्ट आता है। अदरवाइज़ आपका प्रोसेसर जो है वो गया होगा। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि मैं इसे चेंज कर दूँ, उसके बाद सीधा ये IC जो है इसकी उसी में इशू होगा। बाकी कुछ इसमें नहीं रहा। सारे रेजिस्टेंस चेक किए, सब ओके हैं, सारे डायोड ओके हैं, सारे ट्रांजिस्टर ओके हैं। ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन आप जब भी E6 आए, आप पहले इस सेंसर को चेंज कीजिए, फिर इसे चेंज कीजिए। अगर आपका फिर भी नहीं जाता, फिर आप ट्रांजिस्टर डायोड इन पे आइए, क्योंकि बेसिकली या तो ये जाएगा या ये जाएगा, इन्हीं दो में से कुछ जाएगा। तो भी पहले हम IGBT को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या E6 फॉल्ट जाता है हमारा।
तो देखिए दोस्तों, ये पुराने वाला जो सेंसर है मैंने निकाल लिया और इसकी जगह नया लगा दिया है। अब इसे एक बार असेंबल करते हैं और फिर चलाकर देखते हैं कि क्या होता है, क्या अब B6 फॉल्ट आएगा। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे असेंबल कर लिया है IGBT बदलने के बाद, और अब मैं इसे ऑन करके देखूँगा कि स्थिति क्या है। पहले भी एकदम से नहीं आ रहा था हीट, इसे कर लेते हैं। पहले भी एकदम फॉल्ट नहीं आ रहा था, फॉल्ट लगभग 1.5-2 मिनट चल कर आ रहा था। तो अभी थोड़ी देर चला के देखते हैं फॉल्ट आता है या नहीं, कितना टाइम लगता है, या फॉल्ट आएगा ही नहीं। तो ये सब पता चलेगा। गर्म हो रहा है, सब कुछ ओके, आप देख सकते हैं। भगोना मैंने बिना धुला ही ले लिया। मैंने कहा धुले हुए बर्तन पे एक्सपेरिमेंट क्या करना, ये गर्म पानी में थोड़ा धुल भी जाएगा, वाइफ भी खुश हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अभी से देखते हैं कितनी देर में फॉल्ट आता है या फॉल्ट नहीं आता। मैं 1-2 मिनट के लिए होल्ड पर डालता हूँ वीडियो। देखिए दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं, पानी बुरी तरह से उबल रहा है, इंडक्शन बिल्कुल सही चल रही है। जो E6 फॉल्ट था वो ख़त्म हो गया है, और आपने देखा सेंसर और IGBT को बदलकर ये समस्या दूर हो गई। अगर इन दोनों से नहीं होती तो फिर सर्किट में होता है, फिर भी लंबा काम हो जाता है, उसे आप घर पर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। लेकिन इन 2 चीज़ को बदलकर आपकी E6 वाली समस्या ख़त्म हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मेरी ये इंडक्शन ठीक हो गई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बड़ी आसानी से इंडक्शन को ठीक कर पाएंगे और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी, अगर मेरी समस्या की तरह आपके पास भी आ रही होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।